चलिए आज हम लोग सीखते हैं आपको संधि पहचानने का बहुत ही शानदार टेक्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि आपको एक संधि देगा, ठीक है, संधि विच्छेद करके संधि देकर के आपको पूछेगा कि बताइए इसमें किस प्रकार की संधि है, ठीक है, कैसी संधि है इसमें, तो कैसे पहचानेंगे। तो संधि आपको पहचानने का ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। और संधि तीन तरह की होती है, ठीक है, संधि तो तीन प्रकार की होती है। इसका पूरा वीडियो आपको डाला भी गया है, आप पूरा वीडियो देख भी सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन संधि होती हैं, हम लोग को पता है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि बताइए इसमें किस प्रकार की संधि हुई है, तो कैसे आप पता करेंगे। तो तीन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने का टिप्स रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि रमा धन इस, बताना है कि इसमें किस प्रकार की संधि है। मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया वाक धन इस, और पता करना इसमें कौन सी संधि है। मान लीजिए यहां पर दे दिया है जगत धन नाथ, पता करें इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया है महाधन ऋषि, ठीक है, आपको पता करना है कौन सी संधि है। और यहां पर दे दिया आपको मनः धन रथ, ठीक है, नाम भी बनाते हैं, रमाधन इस रमेश, बता भी दिया होगा, जब पूछेगा तो ये तो बता देगा। वागीश, ये जगन्नाथ हो गया, ये आपको महर्षि हो गया, और ये आपको मनोरथ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, संधि विच्छेद कर संधि भी दिया, संधि विच्छेद भी किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि क्या कहता है कि जहां चूंकि दो वर्णों का तमेल हो रहा है, लेकिन पता करना है दो वर्ण कौन से हैं, तो आपको ये पता करना है कि दो वर्णों के मेल में वर्ण कैसा है। दो स्वरों के बीच में मेल हो रहा है, यह स्वर या व्यंजन के बीच में हो रहा है, कि व्यंजन विसर्ग में हो रहा है, व्यंजन स्वर्ग में हो रहा है, क्या देखना है। तो स्वर संधि के पहचान है कि अगर स्वर का मेल स्वर के साथ होना चाहिए। अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है तो स्वर का मेल स्वर के साथ, यानी स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ तो अगर होगा तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि स्वर संधि है, ठीक है। स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ, क्योंकि आपको पता है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक, ठीक है। तो अ से लेकर औ तक के किसी भी वर्ण का मेल अगर हो रहा है और उनके मिलने से कोई नया विकार उत्पन्न हो रहा है तो समझेंगे वहां पर कौन सी संधि है, स्वर संधि। जैसे मान लीजिए कि रमाधन इस लिखा है, तो रमा के अंत में आ है और इसके फर्स्ट में ई है, कभी भी यही देखना है, ठीक है, कभी भी यही देखना है। यहां पर क्या है आ और यहां पर क्या है ई, तो आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, ठीक है। तो दोनों में कौन सी संधि हो गई, ई हो गया आपका स्वर संधि के एग्जाम्पल, यानी इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि हुई है, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या कहता है, व्यंजन संधि में कहता है कि अगर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर के साथ हो या व्यंजन वर्ण का मेल किसके साथ हो, व्यंजन के साथ हो। इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं। व्यंजन वर्ण पहचानने के लिए दो कंसेप्ट, कि अगर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर के साथ हो
तो भी व्यंजन वर्ण कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। और व्यंजन वर्ण का मेल अगर व्यंजन वर्ण के साथ हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। यानी कि व्यंजन वर्ण में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, स्वर या व्यंजन के साथ। अब तो व्यंजन भी आपको पहचानना पड़ेगा ना कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है हिंदी व्याकरण में, तो क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक, यहाँ पर हम लोग 33 बोलेंगे। कह व्यंजन 33 वर्ण है जो व्यंजन वर्ण है। तो 33 वर्ण में तो कहीं ना कहीं हो सकता है, और 11 स्वर में तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, अंत में क है और यहाँ पे क्या है, ई, क और ई। यहाँ पर क क्या है, व्यंजन वर्ण है, और ई क्या है, स्वर है। तो क्या बोला कि व्यंजन और स्वर के मेल से अगर हो रहा है, नया विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि हुई है। यहाँ पे क्या है, तो व्यंजन है, और तो के बाद क्या है, यहाँ पे न, तो के बाद क्या है, न। इन दोनों के वर्ण के मेल से हुआ है, ये दोनों क्या है, व्यंजन है, तो ये भी आपको व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें व्यंजन संधि हुआ। महा, महा यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, और यहाँ पे क्या है, री। आ और री दोनों क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कौन संधि है, स्वर संधि है। अब बात आती है विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि में क्या कहता है कि अगर विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो, किसके साथ, स्वर या व्यंजन के साथ। यानी कि विसर्ग संधि में तो विसर्ग दिखेगा, फिक्स है, विसर्ग संधि में विसर्ग दिखेगा। ठीक है, तो विसर्ग का मेल अगर स्वर या व्यंजन के साथ हो, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मनः धन रथ, मनोरथ, यहाँ पर क्या है, विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग, यहाँ पर व्यंजन है, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पहचानना है। तो स्वर वर्ण का मेल स्वर के साथ होगा तो स्वर संधि, व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन या स्वर के साथ होगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग वर्ण का मेल विसर्ग के साथ, स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, उसका बोले विसर्ग संधि। ठीक है, तो ऐसे ही अगर शॉर्टकट टिक सीखना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे।